नमस्कार मित्रों, आर्या टीवी के इस आध्यात्मिक चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने मनोबोध अर्थात मनाचे श्लोक के 46वें श्लोक का विवेचन सुना था। आज हम 47वें श्लोक का विवेचन सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज का श्लोक इस प्रकार है। मनी लोचनी श्री हरि तोचि पाहे, जनी जानता भक्त हो न राहे, गुणी प्रीति राखे क्रमु साधनाचा, जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा। मराठी भावार्थ सुनते हैं। ज्याला मनामध्ये भगवंताचे रूप दिसते आणि डोळ्यांनी पाहताना सर्वत्र ईश्वरच दिसू लागतो, असा जाणता भक्त होऊन तू राहा। जो देवाच्या गुणांवर प्रेम करतो व साधन चालून ठेवतो, तो भगवंताचा भक्त जगामध्ये धन्य आहे। हिंदी भावार्थ सुनते हैं। जिसे मन में भगवान का स्वरूप दिखता है और आंखों से देखते समय हर जगह ईश्वर ही नजर आते हैं, ऐसा जानकार भक्त बनकर तुम हमेशा के लिए रहो। जो भगवान के गुणों से प्रेम करता है और साधना करता है, वही व्यक्ति इस संसार में भगवत भक्त कहलाने योग्य है। विवेचन सुनते हैं। समर्थ रामदास ने इन श्लोकों में परमेश्वर के श्रेष्ठ भक्त का आदर्श चित्रण किया है। उन्होंने इस दौरान बताया कि भक्त को कैसा होना चाहिए और वह कैसे व्यवहार करता है। समर्थ कहते हैं कि एक सच्चा भक्त अपने मन और दृष्टि से केवल परमेश्वर का ही रूप देखता है और वही रूप अनुभव करता है। वह बाहर अपनी आंखों से परमेश्वर के साकार रूप का आनंद लेता है, लेकिन इसका तात्पर्य केवल मंदिर में स्थित मूर्ति के दर्शन से ही नहीं है, बल्कि वह अपने हृदय में भी सदैव परमेश्वर के रूप का साक्षात्कार करता रहता है। इसे समझने के लिए एक संत का कथन उल्लेखनीय है, जिसमें कहा गया है कि भगवान का नाम लेते मात्र से ही वे प्रकट होते हैं। जैसे कि प्रहलाद के लिए भगवान ने प्रकट होकर उसे दर्शन दिए थे। ध्यान और प्रत्यक्ष दर्शन से अधिक महत्वपूर्ण यह है कि भक्तों को अपनी आंखों से भगवान का सगुण रूप दिखे। संतों के लिए यह अनुभव अद्वितीय है, क्योंकि उनके मन में परमेश्वर का आनंदमय रूप पूरी तरह से व्यापित होता है। इसका अर्थ यह है कि भक्त केवल ज्ञान के नहीं, बल्कि एक विशेष अनुभूति से भक्तिमय होता है। उसे ज्ञानोत्तर भक्ति कहा जाता है, या ज्ञानोत्तर भक्ति कह सकते हैं, जहां भक्त का मन और उसकी आंखें भगवान के रूप से सजीव हो जाती हैं। सच्चे भक्त के मन में यह दिव्य रूप देखकर वह आनंद की गहराई में गोते लगाने लगता है। वह बाहरी परिस्थिति और भौतिक दुनिया से परे परमेश्वर के रूप में पूरी तरह तल्लीन हो जाता है। उसे बाहरी सजावट, पूजा पद्धति में रुचि नहीं होती। उसका ध्यान केवल परमेश्वर की सजीव उपस्थिति पर होता है। यह प्रेम और भक्ति का उच्चतम स्तर है, जहां भक्त को बाहरी उपकरणों की आवश्यकता नहीं होती। वह सीधे अपनी आंतरिक दृष्टि से परमेश्वर का साक्षात्कार करता है। समर्थ ने सच्चे भक्त को जानता अर्थात जानकार, जानने वाला ऐसा विशेषण दिया है, जिसका तात्पर्य यह है कि सच्चा भक्त केवल सरल, सच्चा, निस्वार्थी नहीं होता, बल्कि उसे सांसारिक समझ, विवेक और चातुर्य का भी ज्ञान होता है। साधारण व्यक्ति अक्सर सरल का मतलब मूर्ख या अज्ञानी समझ लेते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। समर्थ स्पष्ट करते हैं कि एक भक्त को समझदार, विवेकी और सजग होना चाहिए। वह सरल और सच्चा तो होता है, लेकिन उसे धोखा नहीं दिया जा सकता। वह जीवन की चालबाजियों और चुनौतियों को समझते हुए चलता है। समर्थ कहते हैं कि सच्चा भक्त अपनी साधना में भी क्रम और नियम का पालन करता है। वह भगवान के गुणों से प्रेम करता है, जैसे कि आनंद, शांति, कृपा और सौंदर्य। वह जानता है कि भगवान न्यायी है और भक्तों पर कृपा करते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वह केवल अपने स्वार्थ के लिए भगवान से जुड़ा है। उसके लिए यह प्रेम परमेश्वर की महानता के प्रति होता है और उसे साधना के क्रम का पालन करते हुए ही यह प्राप्त होता है।
परमार्थ की साधना में सच्चे भक्त को त्याग, तप और संयम का पालन करना पड़ता है। वह अपने लक्ष्य की ओर धैर्य, समर्पण, निरंतरता के साथ बढ़ता है। यह साधना का पालन ही भक्त को सच्चा और दृढ़ बनाता है। समर्थ कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन में इन गुणों का पालन करता है वही सच्चे अर्थ में भगवान का भक्त कहलाता है, भगवान का धन्य भक्त कहलाता है। तो आज का विवेचन यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए श्लोक और उसके नए विवेचन के साथ। तब तक के लिए जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार।